किसी को दुख पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का अपना प्रकरण है धर्म का स्वरूप। गुरुदेव श्री के प्रवचन, पूज्य कांजी स्वामी के प्रवचन धर्म का स्वरूप, उस पर गुरुदेव श्री के प्रवचनों का स्वाध्याय करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुने क्योंकि धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है। धर्म के स्वरूप में सबसे पहले लिखते हैं दंसण मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। तो धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। तो धर्म का स्वरूप सबसे पहले ये कह रहे हैं कि दर्शन ही धर्म की जड़ है, मूल है। मूल के बिना धर्म रूपी वृक्ष नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले दंसण कहा गया। अब सम्यक दर्शन ही प्रथम धर्म है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं सम्यक दर्शन ही प्रथम धर्म है और आत्मा के ज्ञान चारित्र आदि समस्त धर्मों का मूल है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद ही वास्तविक धर्म की उत्पत्ति होती है। और धर्म तभी कहा जाएगा जब आत्मस्वरूप को जान ले। सच्चे आत्मस्वरूप को जानकर आत्मा में एकाग्रता, उसका नाम चारित्र है। वास्तविक चारित्र तो वही है, पर उसका व्यवहार क्या होता है, कौन सी भूमिका में किस प्रकार का आचरण होता है, उसका कथन जिनवाणी में कहा गया है, उसके अनुसार आचरण होता है। सम्यक दर्शन के बिना भगवान ने धर्म नहीं कहा। देखो, अब वो आचरण कषाय मंदता है तो उसकी कोई बात नहीं है, परंतु वास्तविक धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन बिना नहीं होती। सम्यक दर्शन इस जगत में सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तु है। सम्यक दर्शन है वो कल्याण करने वाली है, सुखी करने वाली है। हमारा वास्तविक सुख सम्यक दर्शन से ही प्राप्त होता है। उसकी महिमा अपूर्व है। क्या कहा, पहले कभी न सुनी हो, न कही गई हो, ऐसी महिमा है सम्यक दर्शन की कि जिससे जीवों को सुख की शुरुआत हो जाती है। और उस शुरुआत के बाद में चारित्र धारण होने पर, अंदर में एकाग्रता होने, आत्मा को समझा जाना, तो आत्मा में एकाग्रता करे तो सुख बढ़ता चला जाता है। जितनी एकाग्रता आत्मा में उतना सुख, जितना ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता उतना सुख, जितना राग से निवृत्ति उतना सुख। और जब पूर्ण वीतराग होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है तब पूर्ण सुखी होता है। हे भव्य, अनंत काल में आत्मस्वरूप समझने का अवसर आया है। यह आत्मस्वरूप समझने का अवसर अनंत काल में अब मिला है। ये देखो, बहुत दुर्लभ मनुष्य भाव मिला। और इस आत्मस्वरूप समझने के लिए सारी अनुकूलता है मनुष्य भाव में मिल सकती है और हमें मिली है। हमें जिनवाणी भी सुनने को मिल रही है, धर्म का स्वरूप भी सुनने को मिल रहा है। तो ये जिनवाणी और धर्म का स्वरूप हमें सुनने को मिला, तो इसका हम लाभ लेके अपने आप को समझाने का प्रयत्न, अपने आप को समझने का प्रयत्न करें। यदि सम्यक दर्शन के द्वारा यथार्थ नहीं समझा तो कोई तुझे शरणभूत नहीं है। ये सब सुविधाएं मिल गई, सब लाभ महाभाग्य से ये मनुष्य जन्म में जिन धर्म मिला और सच्चा तत्व सुनने को मिल गया, और अब भी हमने अपना कार्य नहीं किया, यथार्थ नहीं समझे, तो फिर कोई शरण नहीं है। सारे जग अनंत संसार परिवर्तन मिट नहीं सकता। दुख, संसार मीन्स दुख और मुक्ति मीन्स सुख, ऐसा समझकर मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। पुण्य पाप रहित चैतन्य स्वभाव की प्रतीति बिना, पुण्य पाप रहित चैतन्य स्वभाव की प्रतीति के बिना, जब तक चैतन्य स्वभाव की प्रतीति नहीं है तब तक त्याग आदि सब व्यर्थ है। देखो, व्यर्थ है ये कहा, व्यर्थ मोक्ष मार्ग के लिए व्यर्थ है, पर त्याग आदि के परिणाम से मंद कसाय से पुण्य बंध होता है। और वो पुण्य बंध में स्वर्ग आदि मिलता है, पर है संसार ही, इसलिए व्यर्थ कहा गया है। उनसे संसार के दुखों का अंत नहीं आएगा। आत्म स्वभाव की यथार्थवत प्रतीति करना सो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? ये तो जब आपने इतनी बात कही तो ये प्रश्न सहज उठता है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं आत्म स्वभाव की
यथावत प्रतीति करना सो सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन ही, देखो, सम्यक दर्शन ही अहिंसा, सत्य इत्यादि समस्त धर्मों का मूल है। सम्यक दर्शन होने के बाद आत्मस्वरूप में एकाग्रता होती है, ज्यों कसाय घटती जाती है त्यों बाकी बाहर के धर्म प्रकट होते जाते हैं। वस्तु स्वभाव की प्रतीति द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना किसी भी जीव के अहिंसा, सत्य इत्यादि धर्म कदापि नहीं हो सकते। वास्तविकता में सम्यक दर्शन प्रकट न करे तो कोई भी धर्म प्रकट नहीं हो सकता, किंतु अज्ञानता से मिथ्यात्व रूप महाहिंसा एवं असत्य का ही निरंतर सेवन होता है। क्या करें, जब तक आत्मा को नहीं जाना, आत्मा संबंधी प्रश्न पूछ के, आत्मा का निर्णय करके, आत्मा में आत्मा का ज्ञान और आत्मा में अपनापन उत्पन्न हो तो धर्म की शुरुआत होती है। जब तक आत्मा को नहीं जाना, सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हुआ, तब तक अज्ञान कहा जाता है और वो मिथ्यात्व रूप महाहिंसा है। और झूठ तो है ही। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है, शरीर में अपना मानकर जो परिणाम किए जाते हैं वो झूठ तो है ही। ये कहना चाहते हैं, आत्मा को समझे बिना जो लौकिक सत्य है वह भी परमार्थ से हिंसा ही है। पर जीवों का मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा मानना मिथ्यात्व है। देखो, मैं दुनिया में किसी का भला कर सकता हूँ, किसी को समझा सकता हूँ, कोई मेरे द्वारा समझेगा, मैं गायों की रक्षा कर सकता हूँ, मैं जीवों को बचा सकता हूँ, ऐसा किसी की अगर मान्यता है तो वह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व ही सर्व पापों का मूल है। पापों की जड़ सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और मिथ्यात्व सर्व पापों का मूल है। जिस जीव के सम्यक दर्शन नहीं होता उसके अन्य कोई भी धर्म नहीं होता। देखो, होता नहीं है, बस कोई भी धर्म होता नहीं है। सब हम तो कुछ त्याग करें, तप करें, व्रत करें, जो तुम्हारे परिणाम हो वो करो, उससे कोई बात नहीं है। शुभ भाव का परिणाम अगर आता है तो उससे पुण्य बंद होता है, पर धर्म में उसका कोई काम नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद ही वो व्यवहार से धर्म कहे जाएंगे। अगर आत्मा का अनुभव नहीं है तो बाहर के व्रत आदि वास्तविकता में व्यवहार से भी धर्म नहीं कहे जाते। निश्चय बिना व्यवहार होता नहीं। सर्वज्ञ देव के उपदेशित धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। भगवान सर्वज्ञ देव जिस धर्म का उपदेश दिया उस धर्म के उपदेश का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की परंपरा से जो जिनमत प्रवर्तमान है उसमें धर्म के स्वरूप का यथार्थ निरूपण है तथा निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार से धर्म का कथन किया है। अभी बताया, निश्चय आत्मस्वरूप का ज्ञान, अनुभव, अपनापन और उसमें लीनता, ये सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। और वही धर्म वास्तव में निश्चय वह है। और उस समय जो राग विद्यमान होता है और उसके अनुसार जो परिणमन होता है उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है। धर्म की परिरूपणा चार प्रकार से है। देखो, अब धर्म को बताते हैं तो धर्म को बताने के लिए चार प्रकार कहे गए। वस्तु स्वभाव रूप धर्म, वस्तु का स्वभाव, जिस वस्तु का जो स्वभाव हो वो धर्म है। अब हमें आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा का क्या स्वभाव है ये पता करना पड़ेगा। आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन होना उसका नाम धर्म, आत्मा का विभाव रूप परिणमन होना उसका नाम अधर्म। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है तो ज्ञान रूप परिणमन धर्म, और राग स्वभाव नहीं है तो राग रूप परिणमन अधर्म। उत्तम क्षमादि 10 धर्म, जब आत्मा का स्वभाव, आत्मा को जाना, आत्मा में एकाग्रता करते हैं तो बाहर में राग 10 धर्म के पालन का राग है और आत्मा में एकाग्रता होना वास्तव में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग और आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म कहे गए। वो तो उत्तम क्षमादि 10 प्रकार का धर्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म, देखो 10 लक्षण पर्व के साथ ही साथ रत्नत्रय पर्व भी चलता है, जो 13, 14 और पूनम के रत्नत्रय पर्व है। और रत्नत्रय पर्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म को ही रत्नत्रय पर्व कहते हैं। और इस रत्नत्रय की पूर्णता होने पर, धर्म प्रकट होने पर पूर्ण क्षमा भाव धारण होता है। और चौथा है जीव रक्षा रूप धर्म, वो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम जो
मुनियों के पालन होता है, उसको भी धर्म कहते हैं। यदि यहाँ निश्चय से विचार किया जाए तो इन चारों प्रकारों में, 4 प्रकार है, चारों में वास्तव में क्या है? शुद्ध चेतना रूप धर्म एक ही प्रकार का है, वह समझाया जा रहा है। वस्तु स्वभाव धर्म जो दर्शन ज्ञान परिणाममयी चेतना है, देखो आत्मा का लक्षण उपयोग है, उपयोग जानने देखने रूप है। तो ये दर्शन ज्ञान परिणाममयी चेतना, आत्मा जो चैतन्य का पिंड है, वह जीव वस्तु का परमार्थ स्वभाव है। जब उस चेतना के परिणाम एवं विकार रहित शुद्ध चेतना रूप परिणमित हो, तब वह धर्म है। इस प्रकार वस्तु का स्वभाव शुद्ध धर्म, ऐसा कहने से शुद्ध चेतना रूप धर्म सिद्ध होता है। वस्तु का स्वभाव, आत्मा वस्तु का स्वभाव चेतन है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन वो आत्मा का धर्म है। यहाँ पर शुद्ध चेतन परिणाम कोई धर्म कहा है? जितनी पर जीव की दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति की शुभ अथवा ये शुभ क्या कहते हैं? दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति ये शुभ। दूसरा तो अहिंसा आदि की अशुभ वृत्तियां आत्मा में उठती है, आत्मा में जो परिणमन होता है उस प्रकार का, वह सब निश्चय से अधर्म भाव है। पुण्य परिणाम भी अधर्म है और पाप परिणाम भी अधर्म है। देहादि की क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता, शरीर का काम तो आत्मा कर ही नहीं सकता। ये मानते हैं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा और ये कार्य का मेल बैठता है, तो जीव को ऐसा लगता है कि हमने किया, पर ये कार्य हम कर सकते नहीं है। वास्तविकता ये है। किंतु शुभ परिणाम करे वह भी धर्म नहीं है। देखो, तो शरीर का काम तो कर ही नहीं सकते, शरीर के अन्य जीवों का, अन्य पदार्थों का परिणमन उसमें निमित्त बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने किया, वो तो करने की बात ही नहीं है। पर शुभ परिणाम जो आत्मा में होता है, वो शुभ परिणाम भी आत्मा में विकार है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो शुद्ध चेतनामय है। इससे पुण्य पाप के भाव होते हैं, वह मेरा कर्तव्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो पुण्य पाप के भाव होते हैं वो मेरा कर्तव्य नहीं है, किंतु उन विकार भावों का भी मैं ज्ञाता ही हूँ, उन विकार भावों को मैं जानने वाला ही हूँ, मैं उन विकार भावों को करने वाला नहीं हूँ, ऐसी अपनी समझ उत्पन्न करनी चाहिए। ज्ञाता दृष्टापना ही मेरा स्वरूप है, ऐसी प्रतीति पूर्वक ज्ञान दर्शन में चेतना की जो शुद्ध पर्याय है वही धर्म है। देखो, धर्म किसे कहें कि आत्मा का जानने देखने रूप परिणमन हो जाए, वही धर्म है। धर्म द्रव्य अथवा गुण नहीं, किंतु शुद्ध पर्याय है। देखो, धर्म द्रव्य नहीं है, धर्म द्रव्य नाम का एक पदार्थ दुनिया में है, उसकी बात वो चलने में, जीव पुद्गल को चलने में सहायक है, उसकी यहाँ बात नहीं है। आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं, तो आत्मा का धर्म आत्मा का द्रव्य नहीं है, आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा की वर्तमान अवस्था, उसी का नाम धर्म है। क्योंकि पहले अधर्म हो रहा था और अब धर्म हुआ, तो वो पर्याय बदलाव है ना, तो पर्याय को ही परिणमन को धर्म कहा है। शुद्ध पर्याय रूप परिणमन, उसका नाम धर्म। धर्म के 4 प्रकार के कथन में शुद्ध पर्याय का वास्तव में एक ही प्रकार है। 4 प्रकार धर्म के कहे: वस्तु स्वभाव, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म और जीव रक्षा रूप धर्म। इन चारों में आत्मा की शुद्ध पर्याय वह एक ही प्रकार की है। शुद्ध पर्याय रूप परिणमन होगा तो चारों प्रकार का धर्म प्रकट होगा। जितने अंश में चेतना निर्विकार रूप से परिणमित हो, उतने अंश में धर्म है। विकार रहित आत्मा परिणमन करे, उतना धर्म है। और जितने अंश में पुण्य पाप के विकार रूप परिणमित हो, उतना ही अधर्म है। जो शरीर की क्रिया में धर्म माने, क्या कह रहे हैं ये बात गुरुदेव श्री जो कह रहे हैं, देखो क्या समझने की जरूरत है, हमको समझ में आनी चाहिए। शरीर की क्रिया को हम अपनी माने और शरीर की क्रिया से धर्म माने। उपवास किया, भूखे रहे, वो शरीर की क्रिया है, वो शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता है। शरीर की क्रिया से जो धर्म माने वह तो बिल्कुल बहिर्दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पर तो पुण्य में धर्म
माने वह भी मिथ्या दृष्टि है। देखो, शरीर की क्रिया में धर्म माने वो तो स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि दिखता है, पर पुण्य परिणाम को भी धर्म माने तो भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि पुण्य परिणाम है आश्रव भाव और धर्म होता है संवर और निर्जरा। आश्रव भाव को अगर धर्म मानेगा तो आश्रव को संवर माना, इसलिए तत्व संबंधी भूल हुई। पुण्य और देह की क्रिया मेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञाता दृष्टापन ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा जानने वाले ज्ञानी के भी निम्न दशा में पुण्य के परिणाम होते अवश्य है। देखो, अब ये बात ये कर रहे हैं कि ज्ञानी के भी पुण्य परिणाम होते अवश्य है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी हुआ तो सीधा ही आत्मा में लीन हो जाएगा। कोई कुछ हो भी जाए, कोई किसी को परिणाम उग्रता हो परिणामों में, तीव्र पुरुषार्थी जीव तुरंत अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाए, नग्न दिगंबर दशा धारण करे और एकाग्र होकर तुरंत अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर ले, उसकी बात नहीं है। पर धर्मात्मा जब तक राग रूप परिणमन है, वीतराग नहीं हुए हैं, तब तक पुण्य के परिणाम और पाप के परिणाम होते जरूर है। पाप के परिणाम भी अविरत सम्यक दृष्टि के, पाप के मुनियों के पाप परिणाम नहीं होते। सम्यक दर्शन होने के बाद जब तक व्रत धारण अंदर में नहीं हुए तब तक पाप के परिणाम भी हो सकते हैं, किंतु वे जानते हैं कि पुण्य पाप के विकार से रहित शुद्ध चेतना परिणमति में जितनी स्थिरता करूं उतना ही धर्म है। ये जानते हैं कि पुण्य पाप के परिणाम को छोड़कर स्वरूप में जितनी एकाग्रता करेंगे उतना धर्म। सम्यक दृष्टि को ये ज्ञान है कि पुण्य पाप के परिणाम से भिन्न मैं चैतन्य में एकाग्रता करूंगा उतना धर्म है। ये पुण्य पाप के परिणाम धर्म नहीं। और चेतना की उन्मुक्ता जितनी बहिर्मुक्ता हो वो सब अधर्म भाव है। चेतना परिणाम से जितना बाहर निकलता है, भले शुभ भाव है, बाहर में किसी को समझाने का भाव है, मुनिराज को समझाने का जो भाव आवे वो भी राग भाव है, पर वो अधर्म कहा गया है। शुभ भाव है, पुण्य बंध का कारण है, होता है नहीं होता करके नहीं, अशुभ नहीं होके शुभ होता है और वो शुभ होता है, पर धर्म भाव अधर्म भाव है, धर्म भाव नहीं। जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वही धर्म है। जितनी निर्मलता उतना धर्म। ये बात ये समझने की गुरुदेव श्री समझा रहे हैं कि जितनी निर्मलता उतना ही वही धर्म है। वास्तव में तो धर्म पर्याय है। धर्म तो एक अवस्था का नाम है ना, धर्म अवस्था का नाम है। वस्तु का स्वभाव रूप परिणमन उसका नाम धर्म, किंतु शुद्ध पर्याय का द्रव्य के साथ अभेदत्व होने से अभेद रूप से वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, शुद्ध पर्याय धर्म रूप परिणमन है, और आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, तो शुद्ध आत्मा और शुद्ध पर्याय इन दोनों को एक करके आत्मा के स्वभाव को धर्म कहा गया है। आत्मा का जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप आत्मा का परिणमन हो जाए तो धर्म तो हुआ स्वभाव रूप परिणमन, पर स्वभाव जैसा है वैसा परिणमन है, तो स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। वस्तु स्वभाव धर्म जो पर्याय कहा वो इस अपेक्षा से कहा गया है। प्रथम पुण्य पाप रहित स्वभाव की प्रतीति होने पर जब सम्यक दर्शन धर्म प्रकट होता है, देखो सबसे पहला उपसम सम्यक दर्शन, जब पहला उपसम सम्यक दर्शन प्रकट होता है, स्वभाव की प्रतीति हुई है, आत्म स्वभाव को अपनेपन से अनुभव किया है, तब चेतना के परिणाम अंशतः शुद्ध और अंशतः अशुद्ध होते हैं। देखो एक बार धर्म प्रकट होते ही पूर्ण शुद्धता नहीं होती, तब तक शुद्धता और अशुद्धता मिश्र भाव साथ में चलता है। ज्ञानी शुद्ध परिणाम में ही धर्म समझते हैं, देखो, परंतु धर्म शुद्ध परिणाम में समझते हैं, इससे वे अशुद्ध परिणाम का स्वभाव में स्वीकार नहीं करते। ज्ञानी अशुद्ध परिणाम शुभ भाव को स्वभाव का परिणाम नहीं मानते। इसी से पुण्य पाप रहित स्वभाव की स्थिरता द्वारा क्रमशः चारित्र की पूर्णता करते हैं। जब पूर्ण शुद्ध चेतना परिणाम प्रकट होते हैं उस समय केवल ज्ञान प्रकट होता है और पुण्य पाप का अभाव होता है। शुद्ध चेतना रूप धर्म कहने से ही यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त आत्मा अन्य कुछ नहीं कर सकता। अरे आत्मा क्या करे, अपना जानने देखने का काम करे। राग की उत्पत्ति तो बीमारी है,
वो बीमारी कोई करना चाहे, अपने में दुख कोई उत्पन्न करना चाहे, ऐसा होता नहीं है। ज्ञान दर्शन के अतिरिक्त दूसरा जो कुछ कर्तृत्व मानता है वह अधर्म भाव है। जीव के परिणामों में मैं ये कर सकता हूँ, जानने देखने के अलावा परिणाम में अपना कर्तृत्व माने तो वो धर्म भाव नहीं, अधर्म भाव है। मात्र ज्ञान दर्शन स्वभाव को माना, उसमें पर का करने की बात ही कहाँ आई। देखो, जानना देखना मानती, जानने देखने में करना शामिल नहीं होता। ज्ञाता है वो करता नहीं, करता है वो ज्ञाता नहीं हो सकता। अरे ज्ञान में शुभ विकल्प भी कहाँ आया? ज्ञान में तो शुभ विकल्प का ज्ञान आया, शुभ विकल्प ज्ञान में आया कहाँ? चेतना का स्वभाव ही विकल्प रहित ज्ञाता दृष्टा है, और वह विकार रहित चेतना ही धर्म है। उत्तम क्षमादि 10 प्रकार के धर्म। आत्मा क्रोधादि कषाय रूप परिणमित न हो और अपने स्वभाव में स्थिर रहे। आत्मा क्रोधादि कषाय रूप परिणमित न हो और अपने स्वभाव में स्थिर रहे, वही उत्तम क्षमादि रूप धर्म है। इस प्रकार उत्तम क्षमादि रूप धर्म कहने से भी शुद्ध चेतना के परिणाम रूप धर्म ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें चेतना के परिणामों को पुण्य पाप से छुड़ाकर ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर करना कहा है। मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञाता हूँ, मेरे ज्ञान में कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, मेरे ज्ञान के लिए कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं है, दुर्जन या सज्जन नहीं है, ऐसे भान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता ही हो, वही उत्तम क्षमा हो सकती है। अपने को बहुत करना सीखना चाहिए। हाँ, इस प्रकार परद्रव्यों को सहन करना माने, क्या कह रहे हैं, हमको बहुत कुछ करना सीखना चाहिए। इस प्रकार परद्रव्यों को सहन करना मानते हैं कि हमें बहुत सहन करने से धर्म होगा, ऐसा मानते हैं। बाहर का कुछ करने से धर्म मानते हैं, और स्वभाव के भान बिना क्षमा रखे, आत्म स्वभाव का भान नहीं और क्षमा रूप परिणमन हो, वह उत्तम क्षमा नहीं है। आज उत्तम क्षमा का दिन है। गुरुदेव श्री धर्म का स्वरूप समझाते हुए ये बात भी कह रहे, वास्तविक उत्तम क्षमा क्या है? जो ये माने कि अपने को सहन करना सीखना चाहिए, इस प्रकार परद्रव्यों को सहन करना माने और स्वभाव के भान बिना क्षमा रखे, वह उत्तम क्षमा नहीं है। मेरा स्वभाव जानने का है, मेरा स्वभाव तो जानने का है। मेरा ज्ञान सर्व पदार्थों को समरूप से जानने वाला है। देखो, मेरा स्वभाव तो जानने वाला है। जानने में ऐसी वृत्ति करना कि ये अच्छा है और ये बुरा है। देखो, ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आए वो पदार्थ तो पदार्थ है, उन पदार्थों में एक पदार्थ अच्छा और एक पदार्थ बुरा, ऐसी वृत्ति जिसको होती है, वह ज्ञान का स्वरूप नहीं है। ज्ञान में जानने में आया, जो चीज है जानने भाई, वो पदार्थ ज्ञान में अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? न तो कोई ज्ञान का बिगाड़ करता है पदार्थ, न ज्ञान का सुधार करता है। ज्ञान तो जानने का काम करता है और उसको जाना, ऐसा भान पूर्वक। देखो, ज्ञान स्वभाव जानने का काम करता है, पदार्थ ज्ञान का विषय बने हैं, ऐसी जिसको समझ है, वो मान अपमान की वृत्ति को तोड़कर स्वरूप में स्थिर होना ही शुद्ध चेतना रूप धर्म है। यहाँ पर मुख्यतः मुनि के लक्ष्य से बात की है, तथापि सम्यक दृष्टि के भी अंशतः शुद्ध चेतना होती है। प्रतीत रूप से उनके समस्त द्रव्यों के प्रति क्षमा प्रवर्तमान है। देखो क्या कह रहे हैं, प्रतीत रूप से, फीलिंग रूप से, प्रतीत रूप से मतलब फीलिंग रूप से, अपनी फीलिंग में सारे जगत से क्षमा वर्तती है। सम्यक दृष्टि को समस्त जगत से क्षमा भाव वर्तता है। राग है, वो राग से एकत्व नहीं होने से, वो राग के परिणमन को अपना नहीं मानने से, वो जो राग द्वेष के दूसरों के प्रति के परिणाम है, वो परिणाम अपने नहीं लगते हैं। इसलिए सबके प्रति वास्तव में तो सब जीवों पर क्षमा भाव ही वर्तता है। देखो यहाँ पर मुख्यतः, देखो
यह ज्ञान का स्वरूप है। ऐसे भानपूर्वक अपमान की वृत्ति को तोड़कर, स्वरूप मान अपमान की वृत्ति को तोड़कर मैं स्वरूप में स्थिर होना ही शुद्ध चेतना रूप धर्म है। यहाँ पर मुख्यतः मुनि के लक्ष्य से बात की है, तथापि सम्यक दृष्टि के भी अंशतः शुद्ध चेतना होती है। प्रतीत रूप से उनके समस्त द्रव्यों के प्रति क्षमा प्रवर्तमान है। मुनियों के तो क्षमा भाव पूर्ण रूप से व्यक्त रूप से है, पर अंतरंग हृदय से सम्यक दृष्टि भी दया के सागर होते हैं। पर लक्ष्य से तो क्रोध या क्षमा की अल्प वृत्ति हो जाए, देखो पर लक्ष्य से दूसरों का लक्ष्य राग आवे, उस राग से क्रोध का परिणाम कोई दिखे, क्षमा की अल्प वृत्ति हो जाए, थोड़ी बहुत क्रोध की थोड़ी बहुत क्षमा की प्रवृत्ति हो जाए, उसे ज्ञानी अपने स्वभाव में स्वीकार नहीं करते। इससे उनके निरंतर अंशतः उत्तम क्षमा रूप धर्म प्रवर्तमान रहता है। आत्म स्वभाव के भान बिना द्रविलिंगी जैन निर्ग्रंथ मुनि हो, देखो आत्मा को समझे बिना दिगंबर संत बन जाए, उसके शरीर को जीवित जला डाले, तब भी क्रोध की वृत्ति न करे। देखो कोई मुनिराज के शरीर को जला डाले तो भी क्रोध की वृत्ति न करे, और परंतु आत्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं जानते हैं। ऐसे मुनि जंगल में ध्यान में खड़े हों और कोई उनको जला डाले और गुस्सा न आवे, और कोई चक्रवर्ती नमस्कार करे तो मान का परिणाम भी नहीं आवे, तथापि उसके उत्तम क्षमा नहीं है, उत्तम मान नहीं, मार्दव नहीं है। क्यों? कि क्षमा की सुवृत्ति को वह अपना स्वरूप मानता है। क्या कह रहा है? क्षमा की उस शुभ प्रवृत्ति को अपना स्वरूप मानता है, किंतु उसे शुद्ध चेतना परिणामों की खबर नहीं है। शुभ परिणामों से भी शुद्ध चेतना भिन्न है, शुभ भाव से भी शुद्ध चेतना भिन्न है। ऐसे भान बिना धर्म नहीं हो सकता। देखो शुभ भाव से भी ज्ञान रूप चैतन्य भाव, जानन रूप परिणाम जुदा है। ऐसी परिणति के बिना, ऐसी समझ के बिना धर्म नहीं हो सकता। ज्ञान स्वरूप में किसी भी राग का अंश नहीं है। अशुभ या शुभ दोनों प्रकार के राग रहित शुद्ध चेतना ही धर्म है। अशुभ भाव हो या शुभ भाव हो, दोनों प्रकार के राग रहित शुद्ध चेतना ही धर्म है। शुभ भाव विकार है, उन्हें भी धर्म में सहायक माने, उसके मिथ्यात्व का महापाप है। पुण्य भाव में भी लोभ कसाई की मुख्यता है, वह पुण्य भाव शुद्ध अशुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना रूप धर्म तो एक ही प्रकार का है, उसमें शुभ अशुभ विकल्पों को भी अवकाश नहीं है। इस प्रकार रूप वस्तु धर्म, वस्तु तो धर्म और उत्तम क्षमादि रूप धर्म, उन दोनों में शुद्ध चेतना के परिणाम रूप एक ही प्रकार सिद्ध हुआ। इस प्रकार बात करें तो शुद्ध चैतन्य परिणाम हो तो दसों धर्म प्रकट होते हैं, और वस्तु स्वभाव रूप धर्म भी शुद्ध चेतना परिणाम होने पर ख्याल में आता है। सही है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में मात्र शुद्ध चेतना के ही परिणाम है। देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये भी चैतन्यमय ही है। इससे दर्शन ज्ञान चारित्र में भी शुद्ध चेतना रूप धर्म ही सिद्ध होता है। शुद्ध ज्ञान चेतना में पुण्य पाप नहीं है, शरीर आदि भी की क्रिया नहीं है, मात्र शुद्ध भाव स्वभाव है, वही धर्म है। देखो इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म कहने से भी शुद्ध चैतन्यत्व सिद्ध हुआ। जीव दया रूप धर्म चौथा, जीव दया के नाम से लोग शुभ राग में धर्म मान रहे हैं। देखो दुनिया को क्या है कि जीव दया की बात करें तो पर जीव दिखते हैं, खुद जीव नहीं दिखता है, किंतु जीव दया के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। क्रोधादि कसायों के वश होकर अपनी वैसे ही पर जीव की हिंसा का भाव न करना सो जीव दया है। देखो कषाय वश से खुद की या पर जीव, किसी भी जीव का हिंसा का भाव होना सो जीवों की हिंसा है, और वैसी भाव नहीं होना पर जीवों पर की हिंसा का, उसका नाम जीव दया है। अब जीव दया किसे कहें? दूसरे जीवों की रक्षा करना। और दूसरे जीव तो अपने आयु कर्म से जीवित रहते हैं, हमारे करने से जीवित नहीं रहे,
पर अपने में राग आदि भाव कषाय उत्पन्न होकर अपनी हिंसा करते हैं तो वो जीव दया नहीं होती है। सबसे महान क्रोध मिथ्यात्व है। क्या कहा? बड़ा क्रोध कौन सा है? सबसे बड़ा क्रोध कौन सा है? मिथ्यात्व। और वही वास्तविक जीव हिंसा है। अपने में मिथ्यात्व रूप परिणमन ही वास्तविक जीव हिंसा है। मिथ्यात्व का त्याग बिना किए बिना कभी भी जीव हिंसा नहीं रुक सकती। स्वजीव की हिंसा न करना ही मुख्य जीव दया है। और जब स्वतः क्रोधादि द्वारा स्वजीव की हिंसा नहीं की तब क्रोध का अभाव होने के कारण परजीव को मारने का भाव भी न आया। इससे परजीव की दया भी आ गई। किंतु स्वजीव की दया कब हो सकती है? अब अपनी दया कैसे हो, ये भी तो समझना पड़े। दूसरे जीवों की दया तो हमें बाहर का करना भासता है, हमारे करने से होता नहीं है, पर हमको लगता है कि हम कर रहे हैं और इस प्रकार अहंकार करते हैं। पर अपनी दया कैसे हो? जो जीव पुण्य से धर्म मानता है वह विकार भाव के द्वारा स्वभाव की हिंसा करता है। तो क्या कहा? पुण्य परिणाम है राग, और उस राग को माना धर्म स्वभाव, तो अपने स्वभाव का घात किया। जिसको पुण्य प्रिय है उसको आत्मा अप्रिय है। मेरा शुद्ध स्वरूप पुण्य पाप रहित है, ऐसी पहचान करने के पश्चात दया की शुभ वृत्ति को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर हो गया और शुद्ध ज्ञान चेतना के अनुभव में लीन हुआ, सो ही जीव दया धर्म है। इसलिए इसमें भी जो चेतना के शुद्ध परिणाम है वही धर्म है, ऐसा आया। पर जीव को वास्तव में न तो मार सकता है न जीवित कर सकता है, मात्र भाव करता है। देखो, पर को बचाने का भाव कर सकते हैं, होता है भाव भी, क्या अंदर में भाव परिणाम होता है तो उस भाव को अपना मान सकते हैं। पर भाव हमारा किया होता नहीं है, हम ज्ञान स्वभाव में परिणमन करें तो ऐसा राग न हो। देखो, पर जीव की रक्षा का भाव, उसको व्यवहार से धर्म कहा, पर वास्तव में आत्मा का तो अधर्म हो रहा है। क्यों? आत्मा को उससे दुख होता है। किसी जीव को दुख न देना उसमें स्वतः ही भी सम्मिलित है। देखो, किसी जीव को दुख नहीं देना तो खुद को दुख देना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये उसमें शामिल हो गया ना, खुद जीव नहीं है क्या? समस्त जीवों को सुखी रहे सब जीव जगत के, तो जगत में सारे जगत के जीव तो सुखी रहे, खुद सुखी रहना नहीं रहना। अब स्वतः को भी दुखी न करना सो यथार्थ दया है। देखो, खुद को दुखी न करना वो वास्तविक जीव दया है। अशुभ परिणामों के समय स्वयं तीव्र दुखी होता है। देखो, जब जीव को अशुभ भाव आता है तब खुद को तीव्र दुख है, और दयादि के शुभ परिणामों के समय भी जीव को आकुलता का ही वेदन होने से वह दुखी है। क्या कहे, किसी की दया करना चाहे, किसी जीवों को बचाना चाहे और उनकी आयु पूरी हो जाए और अंदर में बचाने का परिणाम है और पूर्ति नहीं हुई तो जीव को खेद वर्तता है, दुख वर्तता है, और वो उस वेदन में से दुखी है। इससे अशुभ और शुभ दोनों भावों में जीव को बचाना, अर्थात मात्र शुभाशुभ रहित ज्ञान स्वभाव रूप दया करना। क्या कह रहे? शुभ और अशुभ दोनों भावों से, शुभ और अशुभ दोनों भाव जीव में उत्पन्न ना हो और शुभ शुभ रहित ज्ञान स्वभाव रूप अपनी परिणति बन जाना, उतना ही जीव दया है। क्या कहा? जीव दया किसे कहे? इसमें भी आ गया ना ये आत्मा का आश्रय। चारों प्रकार धर्म के कहे, चारों प्रकार के धर्म के बात में मूल धर्म अपना आत्मा का आश्रय करना है। जो जीव शुद्ध ज्ञान चेतना द्वारा स्वरूप में एकाग्र हुआ उस जीव के अशुभ भाव होते ही नहीं। इसलिए यहाँ स्वयं ही परजीव की दया का पालन होता है। यदि परजीव की दया का पालन करने के शुभ राग में धर्म हो, देखो, परजीवों की रक्षा करने का भाव करने से वास्तव में धर्म हो तो सिद्ध दशा में भी परजीव की दया का राग होना चाहिए। सिद्ध सबसे बड़े धर्मात्मा, और सिद्धों के तो राग नहीं है ऐसा जीवों को बचाने का। जब सिद्धों को राग नहीं है जीवों को बचाने का
तो सिद्ध सबसे बड़े धर्मात्मा हो गए, उनको राग नहीं है, इसका मतलब वो धर्म नहीं हो सकता। किंतु शुभ राग धर्म नहीं है, वह अधर्म है। हिंसा, खुद की हिंसा होती है दूसरों को बचाने के परिणाम से खुद की, क्योंकि हम बचा सकते नहीं और हम बचाने का परिणाम अंदर हुआ, तो जो अशक्य अनुष्ठान करने जाएगा, अशक्य अनुष्ठान से तो दुख ही होगा। प्रथम सम्यक दर्शन द्वारा स्वभाव को पहचानने पर श्रद्धा की अपेक्षा से अहिंसकत्व प्रकट होता है। सबसे पहला धर्म आत्म स्वभाव की सच्ची पहचान, धर्म की सच्ची पहचान, श्रद्धा में सत्यता आना, ज्ञान में सत्यता आना, उससे अहिंसकत्व प्रकट होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य पाप के जो भाव होते हैं उन्हें अपने स्वभाव का नहीं मानते। इस प्रकार मान्यता में अपने स्वभाव को पुण्य पाप से बचा कर रखते हैं। लो देखो, सम्यक दृष्टि जीव पुण्य पाप परिणामों को होने देने के भाव रूप नहीं है, पर पूर्व अभ्यास उससे जो होते हैं तो उनको छोड़ना चाहते हैं। इससे उनके सच्ची जीव दया है। अज्ञानी जीव अपने को क्षणिक पुण्य पाप जितना ही मानकर, अज्ञानी जीव क्या मानते हैं, हमने इतने जीवों की रक्षा की, ऐसे परिणाम किए, बाहर के इस प्रकार के कार्य किए, उन सबको अपना मानता है और त्रिकाल विकार रहित स्वभाव का नाश करता है, अपने आत्मा का नाश करता है। वही हिंसा है। पुनश्च जीव दया ऐसा कहा जाता है, कहीं शरीर दया नहीं कहा जाता। अब दूसरी बात देखो, अपनी दया करने की बात आती है तो खुद के शरीर की रक्षा का भाव आता है। क्या करें, शरीर दया नहीं कहा है, जीव दया कहा है। बात ख्याल में लेने की है, शरीर दया नहीं कहा, जीव दया कहा है। क्योंकि जो शरीर है वह जीव नहीं है। बात गुरुदेव श्री कहीं छोड़ते नहीं है, पूरी बात बताते हैं। लोग शरीर की क्रिया से माप करते हैं, वह ठीक नहीं है। जीव तो शरीर से भिन्न निरंतर चैतन्य स्वरूप है। उसे श्रद्धा ज्ञान स्थिरता में स्थिर रखना और विकार में न जाने देना, सो जीव रक्षा है। पर जीव की रक्षा करूं, ऐसी दया की जो वृत्ति है सो भी परमार्थ से जीव हिंसा ही है। ऐसा प्रथम श्रद्धा में स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी मान्यता होने के पश्चात भी अस्थिरता के कारण शुभ विकल्प आए, किंतु वह धर्म नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव रक्षा के शुभ भाव करता हो तब वह ऐसा मानता है कि मैं परजीव को बचा सकता हूं। लो क्या कहा। अज्ञानी को क्या परिणाम है, परजीवों को बचाने का भाव आया और उसके अनुसार शरीर आदि बाहर के पदार्थों का रुपया पैसा जाना और अगले गायों आदि को चारा मिलना और कबूतर आदि को दाना मिलना और ये सब मिला, वो बच गए, तो क्या मानता है कि मैं परजीव को बचा सकता हूँ। ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है, ये बात समझने की जरूरत है। तो इस शुभ भाव से मुझे धर्म होगा। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव यदि युद्धादि कर रहा हो और उसके अशुभ परिणाम हो, किंतु अंतरंग में भान होता है। देखो एक अज्ञानी का लिया दया का भाव, ऐसा नहीं है कि अज्ञानी लड़ाई आदि नहीं करता है, उसकी बात यहाँ नहीं ली। उत्कृष्ट पुण्य परिणाम को लिया और उसको अपना कर्तव्य माने तो उतना ही मिथ्यात्व है जितना पाप परिणाम का कर्तव्य माने। एक बात। अब सम्यक दृष्टि के पाप परिणाम लिया कि युद्धादि कर रहा हो और उसके अशुभ परिणाम हो, किंतु अंतरंग में भान होता है कि ये युद्ध की देह की क्रिया मेरी नहीं है, उस शरीर आदि की राग भाव भी मेरा नहीं है, तो ये लड़ाई का भाव तो मेरा कैसे हो। उनके वो भी शुभ भाव भी होता है, ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि लड़ता ही रहता। दोनों प्रकार के परिणाम सम्यक दृष्टि को भी, मंद कसाय के तीव्र कसाय के दोनों प्रकार के परिणाम आवे, पर उस शुभ भाव से ये मेरा नहीं है, ये बुद्धि है। अशुभ भाव मेरे पुरुषार्थ के दोष से होते हैं, उतनी हिंसा है। देखो ये अशुभ भाव हुए
मेरे में शक्ति की हीनता है, मेरा पुरुषार्थ नहीं उठ रहा है, इसलिए ये राग आया है। जितना राग आया उतनी हिंसा है, किंतु वास्तव में वह मेरा यथार्थ स्वरूप नहीं है। सम्यक दृष्टि उसको धर्म नहीं मानता, उसको मानता है कि ये मेरा पुरुषार्थ की कमी है, मैं आत्मस्वरूप में स्थिर रहूं, वही मेरा पुरुषार्थ है। उस समय इन दोनों जीवों में से मिथ्या दृष्टि जीव के अनंत हिंसा प्रवर्तमान है। देखो, मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव लिया, वो शुभ भाव होते हुए भी अनंत हिंसा है, और सम्यक दृष्टि के अशुभ भाव है, फिर भी जीव का अल्प हिंसा है। रामचंद्र जी आदि लड़ाई में लगे रहे तो हिंसा अल्प है। अरे श्रद्धा की अपेक्षा से तो युद्ध के समय भी वह अहिंसक है। क्या कह रहे, तीर चला रहे, अगला जीव मर रहा है, परंतु अहिंसक है। क्यों? कि उसके अंशतः शुद्ध चेतना परिणाम प्रवर्तमान है। आत्मा का अनुभव है, आत्मा में आंशिक शांति वर्त रही है। अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी, 4 कसाय चौकड़ी में से अनंतानुबंधी कसाय चौकड़ी नहीं है, इसलिए शुद्ध चेतना परिणाम आंशिक रूप से है। जितने अंश में शुद्ध चेतना परिणाम प्रवर्तमान हो, उतने अंश में युद्ध के समय भी जीव दया वर्त रही है। और मिथ्या दृष्टि जीव के किंचित भी शुद्ध चेतना परिणाम नहीं है। देखो, इससे उसमें जीव रक्षा के भाव के समय भी जीव हिंसाई है। यह माप तो अंतरंग शुद्ध चेतना परिणामों से है। शरीर की क्रिया तो दूर रही, शरीर की क्रिया की बात तो लेना देना ही नहीं है। शरीर के काम तो हमारे द्वारा किए जाते ही नहीं है। ये तो पर द्रव्य है, आत्मा से भिन्न द्रव्य है, इसलिए उसकी बात तो दूर रही। किंतु पुण्य पाप के भावों पर भी जीव दया रूपी धर्म का यथार्थ माप नहीं है। परमार्थ मर्म अर्थात निश्चय धर्म, सच्चा धर्म तो एक ही प्रकार का है, फिर उसे जीव दया कहो अथवा वस्तु स्वभाव कहो, उसमें मात्र शुद्ध चेतना परिणाम ही धर्म है। शुद्ध चेतना को धर्म कहते हैं, और कभी कभी शुभ को भी धर्म कहते हैं। देखो, दो प्रकार, शुद्ध चेतना परिणाम धर्म या शुभ भाव को भी धर्म कहते हैं। ऐसा स्वरूप निश्चय धर्म का नहीं है। देखो, निश्चय धर्म तो एक ही प्रकार का है। क्या कह रहे हैं? ये बाहर की क्रिया धर्म नहीं है, निश्चय धर्म तो एक ही प्रकार का है। मैं आत्मा कौन हूँ, उसके भान बिना शुद्ध चेतना कहाँ से लाएगा? आत्मा को समझे बिना आत्मा की शुद्धता कहाँ से लाएगा? बाह्य में जीव मरे या जिए, उनकी संख्या पर से हिंसा अथवा दया का वास्तविक माप नहीं होता। सम्यक दर्शन होने पर अहिंसा का प्रारंभ होता है। तथापि सम्यक दृष्टि के भी अस्थिरता के कारण जितनी वृत्ति उठे उतनी चारित्र्य की हिंसा है, किंतु जो आत्मभान प्रवर्तमान है उतनी जीव दया है। जितना आत्मा का अनुभव उतनी दया है। अरे वाह, आत्मा समझ लिया तो अंदर में राग का अभाव वर्त रहा है। जितना राग का अभाव उतनी जीव की दया। इस प्रकार साधक के अंशतः अहिंसा और अंशतः हिंसा। देखो, जितना राग है उतनी हिंसा, जितनी वीतरागता है उतनी अहिंसा। ये जब तक साधक है, मोक्ष नहीं हुआ, तब तक ऐसा ही परिणमन होता है। दोनों साथ में ही होती है। अज्ञानियों के एकांत जीव हिंसाई है। लोग, अज्ञानी जीवों की दया पाल रहा है, पर एकांत से जीव हिंसाई है। वीतरागी ज्ञानी के संपूर्ण अहिंसा है। वस्तु स्वभाव रूप जैन शासन में त्रिकाल धर्म का ऐसा ही स्वरूप है। अपने भावों में अनंत परद्रव्यों का स्वामित्व अभिमान न होने देना, और अपने ज्ञान मात्र स्वरूप को पुण्य पाप से भिन्न रूप श्रद्धा में स्थिर रखना, ऐसी यथार्थ जीव दया है। उसका जगत को मात्म्य नहीं है। देखो क्या कह रहे हो, अपने अनंत पर भावों में अनंत परद्रव्यों को अपना मानता है, वो अनंत अभिमान है। वो अभिमान नहीं होना और अपने ज्ञान मात्र स्वरूप में पुण्य पाप से भिन्न शुद्ध श्रद्धा में स्थिर रखना, ऐसी यथार्थ जीव दया है। उसका जगत को मात्म्य नहीं है। और शुभ का मात्म्य होता है जिसने पुण्य के विकल्प से अपने को लाभ माना है, उसने पुण्य को अपना स्वरूप ही माना है। क्योंकि जिसे अपना स्वरूप मानेगा उसी से अपने को लाभ मानता है। और जिस जीव ने
पुण्य को अपना स्वरूप माना, उसने जगत के समस्त आत्माओं के स्वभाव को भी पुण्य रूप माना। इस प्रकार जगत के समस्त आत्माओं को विकारी माना है। इससे उसने अपनी मान्यता में विश्व के सर्व जीवों की हिंसा की है। यह महान जीव हिंसा का पाप जगत को ज्ञात नहीं होता। हिंसादि के अशुभ भाव करने की बात ही नहीं होती। अशुभ भावों में तो तीव्र आकुलता है, किंतु जो शुभ भाव होते हैं उनमें भी आकुलता ही है। देखो, अशुभ भाव में तो तीव्र आकुलता है, लेकिन शुभ भाव होते हैं उनमें भी आकुलता ही है। उन दोनों आकुलताओं में हिंसा है। उससे रहित निराकुलता और ज्ञान चेतना का जितना अनुभव है उतनी ही जीव रक्षा है। अपने शुद्ध जीव परिणाम की रक्षा करना, उसका हनन न होने देना, सो ही शुद्ध चेतना परिणाम रूप धर्म है। शुद्ध चेतना परिणाम के बिना दया अथवा दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं क्षमा इत्यादि कोई धर्म सच्चा नहीं होता। आत्मा को जानकर आत्मा में ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता न हो तो कुछ भी धर्म नहीं होता, ये कहना चाह रहे। पर जीव को मैं बचा सकता हूँ और वैसा राग अथवा कर्तव्य है, यह मान्यता मिथ्या है। पर जीव के बचाना का भाव तो विकार है। क्या विकार करना आत्मा का कर्तव्य है? क्या कह रहे? पर जीव को बचाने का राग तो विकार है, आत्मा की बीमारी है। तो बीमारी आत्मा का, आत्मा में लाभदायक है मानना, ये तो दुख को लाभदायक मानना हुआ। ज्ञानी तो जानते हैं कि मात्र ज्ञाता रूप से स्वभाव में स्थिर रहना हमारा कर्तव्य है। ज्ञानी क्या जानते हैं? जिसको सम्यक दर्शन है वो क्या जानते हैं कि अपने स्वभाव में स्थिर रहना यही हमारा कर्तव्य है। जितना मैं अपना ज्ञाता स्वभाव रूप से स्थिर रहूं उतना धर्म है। और ज्ञाता पने के अतिरिक्त अन्य जिस वृत्ति का उत्थान होता है, जानने पढ़ने के अलावा जो कुछ होता है वह मेरा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य नहीं है, होता है वो जुदी बात। ज्ञानियों के भूमिका अनुसार राग होते हैं, उसका नाम नहीं दे रहे हैं, पर उनको करने लायक मानना ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है। इस प्रकार ज्ञानी जीव ज्ञाता दृष्टा रूप से अपने चैतन्य परिणाम को स्थिर रखता है, वही धर्म है। वस्तु का स्वभाव सो धर्म। देखो, फाइनली कह रहे हैं उत्तम क्षमादि 10 प्रकार धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म और जीव शिक्षा रूप धर्म। इन चारों प्रकार की परिरूपणा में शुद्ध चेतना परिणाम में एक ही प्रकार का धर्म है, ऐसा बताया है। निश्चय धर्म एक ही प्रकार का है। ऐसा निश्चय धर्म हम अपने में प्रकट करें तो बाहर में व्यवहार से भी दुनिया में जैसे धर्म दिखे वो धर्म भी प्रकट होता है। और जो धर्म को कर्तव्य, बाहर के राग को कर्तव्य मानेगा, उसको सच्चा धर्म प्रकट नहीं होता। अपने आत्म स्वभाव को समझने का प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ आज का व्याख्यान खत्म हुआ। आगे का व्याख्यान देखेंगे।